और अब खबर आजमगढ़ से, जहां पर 3 तलाक का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पति ने कुवैत से पत्नी को व्हाट्सएप पर ऑडियो भेजकर 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद उसके सास ससुर ने मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, महिला का आरोप है कि ससुराल वालों ने फांसी लगाकर उसे जान से मारने की भी कोशिश की। उसके मायके वालों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसे अपने साथ लेकर चले गए। अब पीड़ित महिला इंसाफ की गुहार लगाने के लिए एसपी के पास पहुंची। साल 2019 में उसका निकाह हुआ था। महिला के मुताबिक शादी के 3 महीने बाद उसे पता चला कि पति ने किसी और से भी शादी कर रखी है। शादी हुई थी उनकी पहले से, उसके बाद हमसे शादी किए। उसके बाद बस यही कुछ नहीं, बस वहाँ पे रहते थे तो उन लोग वहाँ से भगा दिए हमें। यहाँ पे घर पे फांसी उसी लगवाए थे ज़बरदस्ती। तब उसके बाद यहाँ पे लाके घर हमारे पहुँचा दिए। हमारे घर पर कोई नहीं था, हमारी अम्मी हम थे। उसके बाद कह रहे हैं हम नहीं रखेंगे। उसके 3 महीने बाद तलाक दी, कोई वजह नहीं थी। ये एक तहरीर प्राप्त हुई है, कंप्लेंट महिला यहाँ पर आई थी जिसने ये कंप्लेंट करी कि मेरे को कुवैत से 3 तलाक दे दिया और मेरा 1.5 साल का बच्चा है। तो इस प्रकरण में थाना दीदारगंज को निर्देश दिया गया है कि इमीडिएटली इसमें मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई करें। शीघ्र ही मुकदमा पंजीकृत की कार्रवाई की जाएगी और अभियुक्तों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार सवार युवकों ने हुड़दंग का वीडियो बनाया और अब वो वीडियो सामने आया है। टोल प्लाजा पर कार पर चढ़कर डांस के बाद आरोपी फरार हो गए। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर परतापुर थाना क्षेत्र के मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे की है। न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कल देर शाम एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें परतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत काशी टोल के पास एक्सप्रेसवे पे कुछ लोग गाड़ियों पर स्टंट करते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना परतापुर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। टोल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्टंट करने वाले लोगों की शिनाख्त की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्यवाही शीघ्र अमल में लाई जाएगी। और अब खबर नोएडा से है। नोएडा में क्राइम कंट्रोल को लेकर बड़ी पहल की गई है। एलिवेटेड रोड पर सर्विलांस कैमरे लग गए हैं। अब अपराधियों की पहचान में काफी मदद मिलेगी। नोएडा के MP2 फ्लाईओवर पर करीब 3 महीने बाद दोबारा से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके जरिए तेज रफ्तार वाहनों के चालान होंगे और सर्विलांस कैमरों से अपराधियों की भी पहचान हो पाएगी। बीते 3 महीने में एक्सीडेंट से यहां पर 10 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आरोपी चालक पकड़े नहीं गए। यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे थे, उस दौरान के कोई फुटेज नहीं आ रहे थे। इसके साथ साथ जो आरोपी थे जिन्होंने न सिर्फ इन एक्सीडेंट्स को अंजाम दिया था बल्कि बेहद लापरवाही से गाड़ी चलाई थी, उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पर ये सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि सर्विलांस कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे तेज रफ्तार से जो चलने वाले वाहन हैं उनके चालान होंगे और इसके साथ साथ बदमाशों पर भी शिकंजा कसेगा, उनकी आसानी से पहचान हो सकेगी। ये सेक्टर 18 से सेक्टर 60 की तरफ जाने वाली एलिवेटेड रोड है और इस साल जब लाइटों को बदलने का फैसला लिया गया था उस दौरान इन कैमरों को हटा दिया गया था। अब 3 महीने बाद स्पीड डिटेक्टर कैमरे दोबारा यहाँ पर लगा दिए गए हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, नोएडा। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में करंट लगने से मां बेटे की मौत हो गई। घटना के बाद घर वालों में कोहराम मचा हुआ है। परिवार वालों ने पोस्टमार्टम कराए बिना शवों का अंतिम संस्कार करवा दिया। ये हम 1:30 बजे रात को जान पाए और बाकी तो जान नहीं पाए क्या हुआ। अच्छा, रात में जब आप जान पाए हैं तो कुछ पापा आए इधर पानी पीने के लिए, तब देखा दोनों लोग यहीं पड़े थे। जब इसमें नीचे? हाँ, यही, और एक हाथ इस तार के ऊपर था। अच्छा, वो आपकी मम्मी है? हाँ, वो मेरी मम्मी। और जो भाई है उनका क्या नाम है? छोटा भाई है। क्या नाम है उसका? रोहित जायसवाल। उधर जौनपुर के TDPG कॉलेज में LLM की प्रवेश परीक्षा में 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए हैं। कॉलेज प्रशासन ने मुन्ना भाइयों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। CCTV की मदद से ये गड़बड़ी पकड़ी गई। इसमें 2 अभ्यर्थी हेमंत कुमार उपाध्याय और हरितोष कुमार मिश्रा,
एक दूसरे को नकल कराते हुए पकड़े गए। दोनों सालभर ग्रुप में थे, जिसे हमारे परीक्षा की टीम ने और अनुशासन मंडल की टीम ने पकड़ा है और दोनों लोगों को का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है और दोनों लोगों को न्यायिक परीक्षा में पुलिस के पास भेज दिया गया है। भदोही के गोपीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 19 के किनारों पर स्थित ढाबों पर पुलिस ने संचालित देह व्यापार पर बड़ा खुलासा किया है। 2 ढाबों से नेपाल, बिहार, मिर्जापुर और भदोही की कुल 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। मौके से ग्राहक और एक ढाबा संचालक को भी गिरफ्तार किया गया। अन्य ग्राहक और ढाबा संचालक मौके से फरार हो गए। मौके से 27,000 रुपए, बियर की बोतल और कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। हाईवे के किनारे स्थित इन ढाबों पर बने कमरों में देह व्यापार का गोरख धंधा फल फूल रहा था। वाजपेयी ढाबे से 3 महिलाएं, एक ग्राहक और ढाबा संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि AFC रेस्टोरेंट से 2 युवतियों को गिरफ्तार किया गया। ये शिकायत मिल रही थी, हाईवे के किनारे कुछ ढाबे हैं जहां पे अनैतिक देह व्यापार का कुछ शिकायतें मिल रही थी। इसके संबंध में गोपनीय रूप से जांच करके आज क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर के नेतृत्व में 4 थानों को फोर्स और AS2 के फोर्स और महिला फोर्स और हमारा जो क्राइम ब्रांच की फोर्स है, ये सब लोगों ने कलेक्टिवली 4 ढाबों पे शिकायत थी हमें। उन चारों ढाबों पे दबिश डाली गई, जिसमें एक वाजपेयी ढाबा है, वहाँ पर 3 महिलाएं और एक पुरुष गिरफ्तार हुए और ढाबे मालिक गिरफ्तार हुआ।